ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने एक चित्रकार की जो भावनाएं हैं, जो भावनाएं लेकर वो एक चित्र में डालता है, चित्रकारी करता है, उसकी भावनात्मक दृष्टि को आपके सामने दर्शाना चाहती हूं कि जो भी कार्य एक चित्रकार अपने हाथों से करता है, उसके मन के भाव, उसके मन की संवेदना तथा उसके अंदर का प्यार उस चित्र में उमड़ कर आता है, जिस चित्र को वो अपने हाथों से कार्यान्वित करता है तथा उसे संजोता है। इतने ध्यान से उस चित्र में भावनाएं भरता है, उस चित्र के अंदर ये दर्शाने की कोशिश करता है कि वास्तव में ये चित्र अपनी दशा अपने आप ही बताने को तैयार है। असली चित्रकार अपने मन की संवेदनाएं, अपने मन के भाव, अपने मन की विचारधारा सब के सब उस चित्र में डाल देता है, जिस चित्र को वो अपने हाथों से बनाता है। एक महान चित्रकार जिसने कि अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जब तक इस पेड़ पर पत्ते रहेंगे तब तक आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अब चित्रकार की पत्नी बहुत बीमार थी और उसके बचने की कोई आस नहीं थी, तो चित्रकार ने जो उसकी खिड़की के सामने एक पेड़ था उसके बारे में बताया कि जब तक इस पेड़ पर पत्ते हैं तब तक आपका जीवन भी सुरक्षित है। आप कहते हैं कि आस बड़ी चीज होती है। अब पतझड़ आ चुका था और धीरे धीरे करके पेड़ के पत्ते नीचे गिर रहे थे। अब पत्रकार की पत्नी, चित्रकार की पत्नी प्रतिदिन ये सोचती थी कि पता नहीं कब तेरा जीवन समाप्त हो जाए। पेड़ के पत्ते धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। जिस दिन ये सभी पत्ते गिर जाएंगे तेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन चित्रकार ने उसकी उम्मीद को बनाए रखने के लिए, उसकी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए उस पेड़ के ऊपर दीवार पर सामने एक दीवार चिनवाई, पेड़ के पास उस पर पेड़ बनाया और पेड़ को ऐसा संजोया कि उस पर पत्ते इतने अच्छी तरह से बनाए कि चित्रकार की कला देखते ही बनती थी। और उसकी पत्नी जो बीमार थी ये समझ ही नहीं पाई कि ये पत्ते इतने हरे भरे कैसे हैं और गिर क्यों नहीं रहे। लेकिन चित्रकार भी अपनी पत्नी से अथाह प्यार करता था और ये सोचता था कि कम से कम जब तक मैं दुनिया में हूं, मेरी चित्रकारी इसी की वजह से है, तो हमेशा ही इसको मेरे साथ ही रहना चाहिए। इसलिए चित्रकार की हर संभव कोशिश यही होती थी कि पत्नी की ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जाए और उसकी जो उम्मीद थी, उसकी जो आस थी, उसको बरकरार रखा जाए। जब पत्नी सो जाती थी, प्रतिदिन उस पेड़ की
रखवाली करता था, ऐसे उसे समझौता था कि पत्नी को यह आभास ही न हो कि ये बनाया हुआ पेड़ है, बनाए हुए पत्ते हैं। वो तो इसी आस में थी कि जब तक पेड़ पर पत्ते हैं, परमात्मा में तेरा जीवन है, परमात्मा ने तुझे उतना ही जीवन दे रखा है जितना कि इन पत्तों को। लेकिन समय की विडंबना देखिए, उसे कौन रोक सकता है। समय आ गया और बरसात होने की वजह से जो पेड़ पर पत्ते आर्टिफिशियल बनाए हुए थे वो सब के सब धुल गए, सिर्फ एक पत्ता बच गया जिस पे की बरसात नहीं लगी थी। अब चित्रकार ने देखा सभी पत्ते लुप्त हो चुके हैं। अंदर गया, जाकर देखता है कि पत्नी बहुत मायूस लेटी हुई है, बोलती नहीं है। उसने पत्नी से कहा, अभी अपनी उम्मीद मत छोड़ो, परमात्मा के घर में अभी तेरे सांसों की लड़ी टूटी नहीं है, तेरे सांसों का समय बहुत बकाया है, उम्मीद रख, ये पत्ता दूसरे पत्तों को भी हरा करेगा। लेकिन समय तो आना ही था। जो ही चित्रकार ये बातें करता है, फिर बरसात आ जाती है और इतनी तेज हवा होती है कि उस पत्ते को भी खत्म कर देती है और चित्रकार की पत्नी का साहस, धैर्य, उम्मीद सब धूमिल हो जाती हैं और आंख बंद करके परम पिता परमात्मा का नाम लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। चित्रकार की मेहनत यूं ही नहीं गई, उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी को आस बंधाए रखी, लेकिन करता भी क्या, समय तो किसी के बस की बात नहीं है, ये तो चलता ही है, जिसका आता है उसे जाना ही पड़ता है। अब चित्रकार अपनी पत्नी के वियोग में चित्रकारी करता है और अपनी पत्नी की एक सुंदर तस्वीर बनाता है। और जो ही मृत्यु के समय उसकी पत्नी के आंखों में उसके लिए आंसू भरे हुए थे, उसकी आंखों से नीचे लुढ़क रहे थे, वही चित्रकारी दिखाता है। अब वो चित्रकारी लेकर किसी प्रदर्शनी में जाता है और उसकी पत्नी की जो चित्रकारी थी उसका एक धनाढ्य आदमी मोल कर बैठता है कि मुझे ये तस्वीर अवश्य चाहिए, क्योंकि पत्नी का चेहरा बहुत सुंदर था जो चित्रकार ने अपने मन से बना रखा था और उसकी आंखों से निकलते हुए अश्रु दया का भाव प्रदर्शित करते थे। लेने वाले सेठ ने उसको एक बेचारी बेसहारा अबला समझकर खरीदना चाहता था। अब ज्यों ही सेठ चित्रकार के पास जाता है कि मुझे यही चित्र चाहिए, अब समझ जाता है चित्रकार कि इसे तो तेरी चित्रकारी को एक अबला मजबूर ऐसा है समझकर खरीद रहा है, क्योंकि इसके अश्रु बह रहे हैं। अब चित्रकार अपने ब्रश उठाता है और उन बहते हुए आंसुओं को खत्म करने पर लग जाता है। खरीदने वाला सेठ बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो, मैंने तो ये अश्रु ही अच्छे लग रहे थे, इसी की वजह से मैं इसकी बहुत ज्यादा कीमत देने वाला था। अब चित्रकार कहता है कि आपने क्या समझा कि ये अबला बेचारी बेसहारा है इसलिए आप खरीद रहे हैं। इससे मेरा मन बहुत आहत हुआ है, बहुत दुखी हुआ है, क्योंकि एक इंसान जिसको एक नारी जन्म देती है, जिसको एक बहन अपने हाथों से पालती है, जिसको एक दादी लाड प्यार करती है, जिसकी पत्नी
उसके लिए हमेशा ही न्यौछावर रहती है, दुख में सुख में हमेशा ही साथ देती हैं। उसी नारी के लिए इंसान के मन में एक अबला का रूप ही अच्छा लगने वाला होता है। जो नारी सुगढ़ होती है, उत्साही होती है, अपने पथ पर डटी हुई होती है, उसे लोग क्यों नहीं पसंद करते। जो अबला बनती है, अश्रु दिखाती है, अपने आप को बेचारी समझती है, उसके लिए लोग क्यों हमदर्दी दिखाते हैं। जब एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक दादी, एक बेटी, हम सबको ये सोचते हैं कि इनका आत्म सम्मान हमेशा ही बना रहे, ये आत्म सम्मान से जिए, आत्म सम्मान ही सब कुछ है, तो एक चित्र को अबला समझकर, अबला का चित्र समझकर एक धनाढ्य क्यों खरीद रहा है। वो चित्रकार उसके आंसू पोंछ देता है, अपने ब्रश घुमाता है और उस चित्र के आंसू खत्म कर देता है और फिर प्रदर्शनी में रख देता है और कहता है कि ये चित्रकारी, ये चित्र अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, देखने वाले देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार की अबलाओं का, अपने परिवार की महिलाओं का, अपने परिवार की औरतों का आत्म सम्मान चाहते हैं, इसी तरह से दूसरी औरतों का भी आत्म स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए, आत्म स्वाभिमान से देखना चाहिए और उनका आत्म स्वाभिमान वापिस करने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। उस चित्रकार ने नीचे ये संदेश दे दिया कि जहां से तुम पैदा हुए हो, जिसकी परवरिश से तुम आगे बढ़ रहे हो, जिसने तुम्हें घुटनों के बल से चलना सिखाया है, शिक्षा दी है, तुम्हारा पूरी जिंदगी साथ निभाने का वायदा किया है, उसके लिए तुम अपने विचारों को बदलो और अबला न समझकर उसे आत्म स्वाभिमान की मूर्ति समझो। ये जो चित्र है ये अनमोल है, क्योंकि इसी में तो संसार का रहस्य छिपा हुआ है। यही था मेरा एक चित्रकार के प्रति अनमोल कहानी का अनमोल वचन। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए और हमेशा नारियों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।